हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। P1 F1 तथा F2 पीडीओ से आप क्या समझते हैं? अन्योन्यता संकरण किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न पूछा है P1 F1 और इसे हम ठीक से लिख लेते हैं, P1 F1 तथा F2 पीडी क्या होती है। फिर हमें बताना है अन्योन्यता संकरण क्या होता है। तो सबसे पहले P1 F1 F2 पीढ़ी की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये पीढ़ी आई कहाँ से। तो वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर और आनुवंशिकी संबंधी नियम दिए थे। तो मटर के पौधे पर इन्होंने जब प्रयोग किए तो इन्होंने उन मटर के पौधों को जो है कुछ पीढ़ियों में विभाजित किया। किस तरीके से? जो इन्होंने सबसे पहले जिस पादप का संकरण कराया उसे इन्होंने नाम दिया P1 या इसको इन्होंने क्या कहा, पैतृक पीढ़ी जिसका क्या हुआ, सबसे पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद इस P1 पीढ़ी की संतति को नाम दिया इन्होंने F1 पीढ़ी, या इसे उन्होंने कहा प्रथम पीढ़ी। पैतृक पीढ़ी की संतति जो प्राप्त हुई जब इसके मध्य फिर से संकरण कराया, F1 पीढ़ी के मध्य जब संकरण कराया तो फिर से जो संतति इन्हें मिली, फिर से जो संतति इन्हें प्राप्त हुई, इन्होंने इसे नाम दिया F2 पीढ़ी। तो पैतृक पीढ़ी जो सबसे पहले प्रयोग में लाई गई P1, उसके बाद P1 से जो प्राप्त हुई संतति उसे F1 नाम दिया गया और F1 पीढ़ी के संकरण से जो प्राप्त हुई संतति उसे इन्होंने F2 पीढ़ी नाम दिया। अब जानते हैं अन्योन्यता संकरण। तो अन्योन्यता संकरण किसके द्वारा जो है देखा गया, ये वैज्ञानिक मेंडल के प्रयोग के दौरान ही देखा गया। अन्योन्यता संकरण किस तरीके से? देखिए, मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले एक संकरण करवाया बौने पौधे, मटर के बौने पौधे और लंबे पौधे के मध्य। और यहाँ पे संकरण के दौरान इन्होंने बौने पौधे को मादा के रूप में और लंबे पौधे को नर के रूप में प्रयोग किया और इनके मध्य संकरण कराया। इनके द्वारा जो संतति प्राप्त हुई, ठीक है, वो क्या हुई, ये पैतृक पीढ़ी थी हमारी, P1 नाम दे देंगे। इनसे जो संतति प्राप्त हुई उसे F1 नाम देंगे। अब संतति जो प्राप्त हुई वो कैसी प्राप्त हुई, वो भी बौने पौधे वाली और लंबे पौधे वाली प्राप्त हुई। अब इन्होंने इस बार क्या किया, ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई इसमें बौने पौधे को नर और लंबे पौधे को मादा के रूप में प्रयुक्त किया और फिर से इनके मध्य संकरण कराया। तो जो संतति प्राप्त हुई F2 पीढ़ी की, वो भी कैसी प्राप्त हुई, वो भी बौने पौधे वाली और लंबे पौधे वाली ही प्राप्त हुई। तो इस तरीके के संकरण से ये जो संकरण है अन्योन्यता संकरण कहलाया, क्योंकि यहाँ पे जो संतति थी उनमें व्युत्क्रम यानी कि उल्टा व्युत्क्रम संकरण करवाने पर भी जो परिणाम थे वो कैसे प्राप्त हुए, समान प्राप्त हुए, जिस कारण इस संकरण को अन्योन्यता संकरण का नाम दिया गया। आशा करते हैं आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।